अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व मिन शुरूरियाति अनफुसिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुअज़्ज़िज़ सामीन व हज़रात, ज़िंदगी के अंदर इस पुरफ़ितर दौर के अंदर बड़े बड़े जहाँ फितनों का हमें सामना होता है और जहाँ बड़े बड़े वायरसेस ने हम पर हमला किया हुआ है, वहीं एक बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर एक फितना सवार है। एक बहुत ज़्यादा बड़ा वायरस भी हम कह सकते हैं कि वो फितना और वायरस ये है कि हमें फेमस होना है। फेमस होना किसी हद तक गलत नहीं था, लेकिन हमने जो रास्ते अपनाए, जो हमारे रोल मॉडल बने, हम उस पर कभी ध्यान नहीं दे पाए। जो टिकटॉक हो, सोशल वर्कर कोई भी हो, जिसके ऊपर हमने अपने आप का टाइम पास करने के लिए, मतलब सारा दिन की मसरूफियात को किल करने के लिए हमने जिन सोशल वर्कर के साथ वर्क करना शुरू किया, मतलब उनको फॉलो किया, उनकी एक्टिंग देखकर, उनके मज़ाक के सूरत में हमारे ऊपर उसके बाद वायरस आया कि जुगत का वायरस भी अभी ख़त्म नहीं हुआ था, तो एक बहुत बड़ा गंदा वायरस आया, बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए। मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। बराबरी अभी साइलेंट करना कक्का नशे रेप के केसेस दिन ब दिन इजाफा हो। बताऊं, जब इस होलिये में आवाम बाहर फिरेगी तो रेप ही होगी। मेरे होलिये में क्या? होलिये में क्या? मैं कह रहा हूँ ना, जब इस होलिये में आएंगी, स्कर्ट पहनी होगी, टाइट पहनी होगी। पहनी हुई, मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। अगले के हालात खुद खराब करेंगे तो फिर मैंने स्कर्ट पहनी हुई है, मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। में क्या दिखाया जा रहा है? टीवी मैंने कहा है कि बच्चियां ऐसे आएंगी, मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। मुझे बताएं, टीवी ड्रामा में क्या दिखा रहे हैं? ड्रामों पे आप आम जिंदगी में कैसे, पाकिस्तान में कितने फीसद लोग स्कर्ट पहनते? जो कितने, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी चली जाए आपको पता लग जाएगा। यूनिवर्सिटी में स्कर्ट पहना जाता है। क्या आप चली जाए ना, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ ड्रेस क्या चल रहे हैं। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। आपको चूसनी या फीडर लेके नहीं है क्या? आपने वीडियो भी देखी, वीडियो के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आपने देखा, और यही कुछ वाक़ियतन होता है और आप समझते भी हैं। हमने ये इनको फॉलो किया अपना वक़्त को किल करने के लिए, कि हमारा वक़्त जो है वो अच्छे से गुज़र जाए इनको देखते हुए, मतलब इनकी एक्टिंग देखते हुए। लेकिन हमने ये ना सोचा कि हमारी नस्लें और फसलें तबाह हो रही हैं। इन नस्लों का सबब हम खुद हैं, इनकी बर्बादी का सबब हम खुद हैं। जैसे कि रूह की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है, 1.5 घंटे के बाद उसको ग़िज़ा चाहिए होती है, लेकिन हमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन हमारा बच्चा अगर कभी स्कूल के अंदर गया और कहीं गया, लेकिन उसने खाना नहीं खाया, तो उसको पीछे खाना देने के लिए पहुंच जाते हैं कि हमें अपने बेटे को खाना खिलाना है कि वो आज भूखा आया था। हमें उसकी फ़िक्र होती है। अगर कोई वानविलिंग करता है तब भी उसकी फ़िक्र होती है कि जी तू वानविलिंग करता है, तुझे बाइक नहीं देनी वगैरह वगैरह, यानी कि तू अपनी जान का नुकसान करेगा, हमें भी परेशान करेगा। यानी कि काफ़ी सारा उनको समझाने की हम कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कभी हमने ये ध्यान नहीं दिया कि 1.5 घंटे के बाद जो ग़िज़ा रूह की होती है किसने देनी है। कभी सुभान अल्लाह के ज़िक्र में, कभी अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र में, कभी अल्हम्दुलिल्लाह के ज़िक्र में, यानी कि अल्लाह के जो ज़िक्र होते हैं उसके अंदर। लेकिन हमने उनको छोड़ा, हमने इनको फॉलो किया, करते करते यहाँ तक हद पार हो गई कि किसी की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है तो भी फेमस हो रहा है। अगर और फेमस और इसी तरह हो रहे हैं कि अगर उसने किसी को आकर स्कैंडल के अंदर शो किया है तो उसको और ज़्यादा व्यूअर मिल रहे हैं। हालांकि किसी के गुनाह पर पर्दा डाल के
खुद को फेमस करना होता तो एक ज़िंदगी का भी सुकून होता, उसके ऊपर आप अपने आप को भी सुकून महसूस करते और उसकी भी इस्लाह हो जाती। आप उसको मतलब पहले था कि एक बंदे को समझाया जाता था कि यार तू ऐसा गुनाह ना किया कर जिसकी वजह से तुझे कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़े और तेरे पास कोई जवाब ना हो, मतलब कि कुछ इस्लाही बातें होती थी। लेकिन उसके बाद अब ये जो बातें आ गई, जितने स्कैंडल हमारे सामने आ रहे हैं, कभी किसी की इज़्ज़त नीलाम हो रही है, कभी किसी की इज़्ज़त नीलाम हो रही है। देखिए भाइयों कि हमारे जो रोल मॉडल होंगे कल क़यामत के दिन हमें उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। बेशक वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में जा रहा है, हमारा रोल मॉडल जो भी है हम उसी के साथ जाएंगे। हम किसी उलमा की गारंटी नहीं दे सकते, किसी मौलवी की गारंटी नहीं दे सकते कि वो जन्नत जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे रोल मॉडल ऐसे बेगैरत हों और हम उनके पीछे लग के हम खुद को जन्नत की तलब हो। जन्नत की तलब के साथ साथ हमारा ये होता है कि ज़िंदगी का भी सुकून इन्हीं की वजह से है। हमारे ऊपर जो बमबारी के हमले होते हैं, हम उनकी परेशानियों को किल करने के लिए, और उनके साथ साथ हमारे ऊपर जो महंगाई का बोझ आता है या हुक्मरानों के जुल्म का बोझ आता है, हम उनको किल करते हैं। तो इनकी जुगतें सुनकर, इनकी एक्टिंग देखकर, इनकी बेगैरतियाँ देखकर हम अपने आप को कह रहे होते हैं कि सुकून महसूस कर रहे हैं। पहले आया कि रूह की ग़िज़ा गाना है, गाने के बाद ये बेगैरतियाँ जुगत आ गई, जुगत के बाद फिर अब ये स्कैंडल सामने आए, जिनाकारी सबके सामने आ जाती है, इन रोल मॉडल्स की सबके, यानी कि टिकटॉक पर आ जाते हैं, ये यहाँ तक कि यूट्यूब पर जो कुछ गंद घोला जा रहा होता है हमारे सबके सामने होता है, लेकिन हम उस चीज़ को अनफॉलो करके यानी कि इग्नोर करके देख रहे होते हैं इस चीज़ को कि हम खुद क्या देख रहे हैं। बल्कि ये देखने के बाद हम ये कह रहे होते हैं कि अपने दोस्तों को बता रहे होते हैं कि फ़लाँ की आज वीडियो आई है यार, उसके देखना ना कि व्यू भी बहुत थे। वो व्यू देखते देखते उसकी वीडियो देखता है, उसके वीडियो को व्यू मिल जाता है, उसका कारोबार भी बढ़ता है उसको, और उसके व्यू बढ़ जाने की वजह से दूसरा हसद की आग में डूबकर उसको फॉलो करके उसकी वीडियो को उठा के, उसकी आवाज़ को उठाकर अपने ऊपर एक्टिंग करके यानी कि शूट कर रहा होता है कि जैसे कि उससे ज़्यादा व्यू उसको मिल रहे हैं, उसको ज़्यादा उससे फॉलोअर मिल रहे होते हैं। यानी कि क्या वजह कि गंद को फैलाकर जितना भी हमने सोशल मीडिया को आज़ाद किया, यहाँ तक कि ना आज थाने इससे मतलब थानों के अंदर भी ये चले जाएं तो ये माफिया इतना मजबूत होता जा रहा है। वज़ीर आज़म हाउस तक गया, उसके बाद जो है पार्लियामेंट हाउस तक गया, इसको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। अल्लाह ताला का इन पर अज़ाब और गर्कियत के ये जो हम जितना कुछ कर रहे हैं, यानी कि हमारे ऊपर जितना कुछ इनका हमला हो चुका है, हम इसको बिल्कुल नाकाम होते जा रहे हैं कि इनको ख़त्म करें। बल्कि ख़त्म तो क्या करना, हम इनको ही फॉलो करते जा रहे हैं, हम इनके साथ ऐसा अटैच होते जा रहे हैं कि हमें दुनिया की फ़िक्र इतनी हो चुकी है कि शायद ज़िंदगी आनी एक बार है। पहले कहा गया कि ये शादियां हम करते हैं, सारा कुछ गाना बजाना करते हैं, शादियां कौन सा रोज़ होती हैं। उसके बाद ये आ गया कि ज़िंदगी कौन सा रोज़ आनी है। भाइयों, ज़िंदगी अगर रोज़ नहीं आनी तो क़यामत ही है, दुनिया ख़त्म हो गई। दुनिया के अंदर जो कुछ कमाया किया सब कुछ आगे हिसाब तो देना है, उसकी फिक्र ही नहीं है हमें। उसके बाद बात आ गई कि एक बेगैरत उठता है, उसको जवाब देने के लिए कोई ना कोई उस जैसा नहीं होगा तो उससे परले दर्जे का कोई बेगैरत होगा कि तूने वहाँ बेगैरती की, वहाँ बेगैरती की, वहाँ बेगैरती की, और मैं तुझे बताऊंगा तू क्या है वगैरह वगैरह। उसको अनलाइक, लाइक, डिसलाइक सब कुछ वो कर रहे होते हैं, लेकिन उसको फॉलो उससे भी बढ़ रहे होते हैं, उसके फॉलोअर उससे बढ़ रहे होते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि उनको फ़ायदा इसी वायरसेस की वजह से होता है कि हम उनको कितना फॉलो कर रहे हैं, हम उसको कितने सब्सक्राइब दे रहे हैं, हम उसको कितने वॉच टाइम दे रहे हैं और किसके साथ कितना हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो ये नहीं जानता कि मुझे सपोर्ट करने वाला मुझसे कैसे ज़िंदगी गुजारे, मतलब मुझे तनकीद का निशाना बना रहा है या क्या करे। जैसा कि आप वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद ये होता है कि आपको आपके दुश्मन भी देखते हैं कि ये कहाँ गलती कर रहे हैं, हम उसकी वीकनेस पकड़ के उसके ऊपर हमला करें। एक तो ये हो गया, लेकिन हम ये इस बात की वजह से देखें हमारी नस्लें फसलें यूं ही तबाह होती हैं कि हम वृक्षों पर कभी कभी नहीं दे रहे होते। एक प्रोफेसर ने कहा कि मैं अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ के आता हूं कि उनके वृक्षों के ललचाई हुई नज़रों का असर मेरी औलाद के ऊपर ना पड़े। मैं अपनी नस्लों को बर्बाद नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से मैं खुद छोड़ के आता हूँ ताकि हमारी नस्लों में इन वृक्षों वालों की ललचाई हुई नज़रों का असर ना पड़े। और मेरे भाइयों, अगर वृक्ष वालों की
नज़रों से भी ये बदतर नहीं है तो हम अपने आप के जहन का इलाज करवाएं। अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए हम कह सकते हैं कि हमारी औलाद गंदी नहीं है, लेकिन हमारे अपने ज़मीर का ही सौदा इतना हो चुका है कि हमें पता ही नहीं होता और हम किन गढ़ों में जा रहे हैं। ये वन विलन करके कुएं में गिरेगा, ये तो हमें सबसे ज़्यादा फिक्र है, लेकिन हम इतने जाहिल और नाअहल हो चुके हैं कि हमें ये नहीं मालूम कि हमारी नस्लें फसलें किन गढ़ों में, किन जहन्नम के गढ़ों में गिर रही हैं, हमें कोई इसके ऊपर नहीं होता। फिर बात आ जाती है कि पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और हदीस भी है कि जो बंदा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाले में अल्लाह की तरफ से इतनी रहमत और ताकत आ जाती है कि कोई भी जितना भी बोलने वाला हो, बकवास करने वाला हो, बेगैरत हो, वो उस तहज्जुद गुजार के सामने अपनी तनकीदी बहस नहीं कर सकता, यानी कि अल्लाह की तरफ से इतनी ताकत। लेकिन इधर जो पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि जितना भी बेगैरत होगा उसके ऊपर तनकीद करने वाला उससे परले दर्जे का बेगैरत होगा। डक्की भाई को देख लें, डक्की भाई तनकीद करते हैं टिकटॉकर्स पर, यूट्यूबर्स पर। मैं ये समझता हूँ कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल कोई गलत बयानी किसी के सामने यानी कि किसी उलमा पर वो नहीं बोलता, मैं इसको सल्यूट भी पेश करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ देखें ना कि अगर देखा जाए एक तहज्जुद गुजार है, उसके पास कोई सोशल वर्क नहीं है। जैसे एक दादाजी से किसी पोता ने पूछा कि जब ये मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं था, वीसीआर नहीं था, ये सर्विस नहीं होती थी, तो आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी? तो दादाजी आगे से कहते हैं, तब हयात थी, शर्म थी, ईमान था, सुकून था। अब आपके पास इन 4 चीज़ों की कमी है, हमारे पास ये 4 चीज़ें थी, अब आपके पास वो 4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज सुकून नहीं है, ईमान नहीं है, कोई मतलब हया नहीं है। लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर करके एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और एक स्कैंडल आ जाता है और कहते हैं कि उसकी स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो थोड़ी सी कट करके टिकटॉक पे डालकर कहते हैं जी मेरी वीडियो यूट्यूब पर है, बाकी वीडियो देखनी है तो वहाँ देख लें। मेरे फेसबुक पर आ जाता है कि जी आपको ये इतनी वीडियो है, इसको देखें, और इससे आगे आप देखना चाहते हैं तो मेरा फलां पेज लाइक करें, उसके अंदर आप देख सकते हैं। बजाय इसके कि उसके ऊपर पर्दा डाले या उसको समझाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहा होता है कि इतनी फैलाएं ताकि उस तक पहुंचे और वो शर्म से डूब मरे। हमारे अक्लें इतनी जवाब दे चुकी हैं कि हमारे ऊपर लगे हुए दाग धब्बों पर अल्लाह ने अगर पर्दा डाला हुआ है तो हम उसको ओपन करने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। अल्लाह ताला ने जब मौका दे दिया है कि आप अपने गुनाहों को छुपा सकते हैं, और उसको छुपाने का ये वाहिद तरीका है कि आप किसी के गुनाह छुपाएं, अल्लाह ताला आपके पर्दे छुपा रखेगा। लेकिन हम इन चीज़ों को छोड़कर हम इस हद तक बढ़ चुके हैं कि हमारे पास जितने भी हमारे रोल मॉडल हैं, आइडल हैं, एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर बेगैरत है। मौलवी अब्दुल कवी का वाक़या था, वो अभी गुजरा नहीं, उसके बाद एक आ गया जी मस्जिद के अंदर डांस हुआ, वो अभी काम ख़त्म हुआ नहीं। और हम इन्हीं रोल मॉडल को जिनको देखते हैं और मतलब इतना ज़्यादा देखते हैं, देख देख के हमारी अक्लें इस हद तक गिर चुकी हैं कि हम खुद भी उनके स्टाइल में बोल रहे होते हैं, उनकी चाहत कर रहे होते हैं, उनको इतना अपने आप के ऊपर देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि पता नहीं इससे बढ़कर और कोई हीरो हमारा है ही नहीं। उसके बाद आप देखें कि एक आ गया जी सियालकोटी हूँ, कसूरी हूँ, हैदराबादी हूँ, जो भी है, उसको रोल मॉडल को हम देखते देखते यहाँ तक हो गए कि हमने उनका रोल मॉडल अपने ऊपर डाला और अपने आप को भी बदनाम किया। और अपने आप को तो क्या बदनाम करना, हमारे इस माशरे को इतना हद दर्जे तक, दुनिया को तो क्या लपेट में लिया। यूरोप ने आकर हमारी नस्लें बर्बाद की। ये जो जिहाद का नारा लगाते थे, हम इस्लाम का नारा लगाते थे, हमने पाकिस्तान का नाम क्या बदनाम किया, इंसानियत का नाम क्या बदनाम किया, पूरी मुस्लिम उम्मा को हमने ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी वो हो चुके हैं। जैसे वो कहते थे ना कि वैसे भी हदीस है कि किसी भी दुश्मन को मतलब जवान नस्ल के अंदर आप बेहयाई डाल दें तो वो ये माशरा बगैर जंग लड़े आप जीत सकते हैं। तो वही हाल हमारी आज नस्लों के साथ है और हमारे साथ, अपने साथ है, क्योंकि हम खुद ही उनको फॉलो कर रहे हैं। जब उनको फॉलो किया, उनको सब्सक्राइब दिया, उनके साथ हमने अटैचमेंट की, यूं ही उनको वाई टाइम भी मिला। सब्सक्राइब देने के बाद उनका जो है कारोबार आगे से आगे चला, और उस कारोबार को देखते हुए
यहाँ तक कि हमारे बिल्कुल इस्लामिक चैनल्स हों, इस्लामिक वीडियोस हों, बिल्कुल इग्नोर होती जाती हैं। 2 मिनट पहले की वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो है, 4.1 4.2 के उन पर व्यू आए हुए। क्या वजह? उसने बेगैरती रचाई हमारी जवान नस्ल के अंदर, इतनी बेगैरती कि जैसे वो लेकर बैठे हुए भी मोबाइल उन्हीं की वजह से हैं कि जो ही उनकी वीडियो आए हम उस पर झपट पड़े। वो क्या कर रहा है? वो आगे से डांस दिखाएगा, डांस तो क्या दिखाना, किसी की बेगैरती के स्कैंडल दिखाएगा। उसके बाद ये कहेगा कि जी मैंने जो किया है ना ये आप नहीं कर सकते। एक दूसरे को चैलेंज दे रहे होते हैं। एक उधर से वीडियो आ जाती है कि मेरे साथ उसने ज्यादती की, हालांकि वो खुद एक दूसरे से पार्टनरशिप करके वो काम चला रहे हैं, लेकिन एक कह रहा है जी आप जाकर वीडियो देखें, उसके अंदर मेरे साथ इसने ज्यादती की है, मेरा गाना ज्यादा आना था, इसने कम करके दे दिया है। दूसरा कह रहा है जी मैंने इसके साथ ज्यादती नहीं की, ये बकवास कर रहा है, फलां कर रहा है, मेरे साथ इसकी दोस्ती भी है, लेकिन आप खुद जाकर देखें मैंने इसके साथ ज्यादती की है या नहीं की, अपना फैसला कमेंट के अंदर दे सकते हैं। क्या मतलब कि मैं उसका फॉलोअर हूँ एक का तो दूसरे का नहीं हूँ, यानी कि तो मैंने देखा कि जाकर यार देखूं तो सही उसकी वीडियो के अंदर क्या है जो उसके साथ ज्यादती हुई है, वो क्यों रो रहा है वगैरह वगैरह। तो हम इसी बहाने के साथ उसकी वीडियो पर चले जाते हैं, जाकर वीडियो का व्यू दे दिया, व्यू भी मिल गया उसको, वाच टाइम भी मिल गया, एक सब्सक्राइबर नया बढ़ा तो बढ़ा, वरना वैसे भी उसको चलो टाइम तो मिल गया। व्यू मिलने के साथ उसकी वीडियो वायरल हो गई, वीडियो वायरल होने से उनका कारोबार बन गया। दूसरा उठा फिर उससे भी ज्यादा बेगैरती लेकर आ गया, नया कुछ नया से नया, क्योंकि शैतान ने क्या ज़हन खराब करने। अल्लामा इकबाल का शेर था कि मुझे हंसी आती है हसरत इंसान पर, मुझे हंसी आती है हरकत इंसान पर, गुनाह करता है खुद लानत भेजता है शैतान पर। शैतान का कसूर ही नहीं है। वो एक मुझे लतीफ़ा याद आया, किसी ने कहा था कि कराची के समंदर पार करके शैतान जा रहा था, तो किसी ने पूछा कि तू कहाँ जा रहा है? कहता है मुझसे ज़्यादा यहाँ बड़े बड़े शैतान हैं, मुझे यहाँ रहने की अब ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? हम इस हद तक बेगैरत हो चुके हैं मुस्लिम उम्मा की, हमने चोरी डकैती के जो वारदातें हैं यहाँ तक पहुँच चुकी कि बाराक ओबामा के दौर की बात है कि किसी ने उसके दोस्त का कोई मसला था, तो सदर बाराक ओबामा की मैं बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने किसी दोस्त को इस बात की वजह से कॉल करके कहा था कि कहीं तो मुसलमान तो नहीं हो गया। वो मुसलमानों की बात अब तकरीबन वो 10 साल हो चुके, 7-8 साल तो कम से कम हो चुके इस बात को, ये बात पुरानी हो गई, चले छोड़े इस बात को। आज के दौर की बात करें, आज के दौर के अंदर हमने जो कुछ भी किया, जिसके साथ भी हुआ, हमने क्या कुछ ना किया। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए हमें, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए कि हमें सीधा रास्ता को नज़र आ जाए। हमने उलमा की मजालिस छोड़ी, आज हमें ऐसे रोल मॉडल मिले। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। एक दूसरे पर तनकीद से ज़्यादा बेहतर है कि अपने आप को संभाल लें, अपने ही मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी। मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।